हेलो चेक। सेक्शन एफ, यह बहुत सिंपल वैरायटी है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। नेचर 1 में केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से करके दिया हुआ है। अब ज़रा ध्यान देंगे। लिखा हुआ 2457 एक संख्या का 42% है। तो ये जो आपका का लगा हुआ है वो एक संख्या के साथ का लगा हुआ है। तो बोले थे जिसके साथ भी का अथवा से लग जाता है उसको सीधा 100 मान लेंगे और माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट कर लेंगे। लेकिन अब बच्चे की तरह लिखते नहीं रहेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही आप वहाँ पर तुलना करेंगे, इसको मन में रखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संख्या हो जाएगा 100 तो उसका 42% है 42। अब डायरेक्ट इसको तुलना करेंगे। तो अब इसको बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है, जल्दी से। कुछ लोग 33 लगता है पूछ रहे हैं, इसको बता रहे हैं, पहले इसको समझा देते हैं, होमवर्क बढ़ जाएगा। सेक्शन ए पहले बता देते हैं, उसके बाद जो भी फंसे हुए बता देंगे। कह रहा है 2457 एक संख्या का 42% है। तो आपको बोले थे कि रेशियो लिखने के लिए जिस संख्या के साथ जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे 100 मान लेंगे, फिर माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करेंगे। तो ये जो राशि के बगल में का लगा हुआ है देखेंगे संख्या के साथ लगा हुआ है, यानी संख्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। इसमें लिखेंगे तो परेशानी होगा। यह ऐसा वैरायटी है कि बिना लिखे ही ज़्यादा फास्ट बनेगा और लिखेंगे तो परेशानी होगा। तो कह रहा है 2457 एक संख्या का 42% है। तो संख्या में क्या लग गया, संख्या है 100। अब कह रहा है निश्चित राशि जो है ना एक संख्या का 42%, तो 100 का 42% निकालेंगे 42, यानी 2457 का तुलना 42 से। कह रहा है 2457 एक संख्या का 42%, यानी संख्या है 100 तो उसका 42% 42। यहाँ पर कह रहा है कि ये 2457 है, यहाँ कह रहा है 42 है। निकालना उसको गुना, यह संख्या क्या है तो 100 से गुना। अगर कहा होता कि इस संख्या का 50% क्या है, तो संख्या 100 है, 100 का 50% तो सीधा हम बोलेंगे 50% यानी 50। संख्या का 30% तो 100 है, 100 का 30% तो डायरेक्ट ही 30 से गुना करते। यहाँ संख्या पूछा तो सीधा 100 से गुना करेंगे। इस तरह से फटाफट कर लेंगे। इसको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 18% 720 है, कह रहा है किसी संख्या का 18% 720 है, तो किसी संख्या का ये जो का लगा हुआ है वो संख्या के साथ, यानी सीधा संख्या होगा 100, तो उसका 18% निकालेंगे तो 18 ना होगा, जो निश्चित राशि में कह रहा है 720 है। तो कह रहा है किसी संख्या का 18% 720 है, तो संख्या 100 है, 100 का 18% 18। इधर निश्चित राशि 720 है जिसका तुलना 18 से करेंगे। कह रहा है उस संख्या का 81% क्या है, संख्या कहेगा तो 100 से गुना, लेकिन संख्या का 81% कहा तो 100 का 81% 81 ही होगा, तो 81 से गुना। 18 × 72 जल्दी से गुना कर लेंगे, 4 × 4 8 × 32, इस तरह से आंसर दे देंगे। अब यहाँ पे आइए, फ्रैक्शन के रूप में इसको लेना है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत है, फ्रैक्शन में बदलेंगे। फिलहाल यहाँ करते हैं, राशि के बगल में जो का लगा हुआ वो संख्या के साथ है, तो संख्या हो जाएगा अगर 100, तो आप बोलिए एक संख्या का
1/3% 100 है। तो संख्या अगर 100 मानेंगे तो 33.1/3 का मतलब 33.1/3 है। निकालना मूल संख्या क्या है तो 100 से गुना। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर दिक्कत है, उससे अच्छा है कि फ्रैक्शन में ही ले लेंगे। तो इतना को पढ़ेंगे 1/3। तो संख्या का 1/3 यहाँ का रहा 100 है, यहाँ संख्या के साथ का लग गया तो संख्या होगा 3। तो बोलिए संख्या का 1/3 कह रहा है कि 100 है, तो संख्या होगा 3। तो बोलिए 3 का 1/3 यहाँ पर कह रहा है 100 है, उधर बोलिएगा 3 का 1/3 तब बोलेंगे 1 है। तो इसका तुलना 1 से। मूल्य संख्या क्या है तो मूल संख्या, तो संख्या में 3 आप माने हैं तो जल्दी से मूल संख्या यानी 3 से गुना, तो 3 गुने 100 यानी आंसर 300। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे देंगे। यहां लिखा है यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290, संख्या का 40% बराबर है 290, तो ये जो का लगा हुआ है देखेंगे संख्या के साथ, तो संख्या 100 है और उसका 40% के बराबर 290, तो 100 का 40% होगा 40। तो इसका तुलना इससे, संख्या का 40% का तुलना 40% से। तो कह रहा होगा संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो संख्या तो 100 माने हैं प्रारंभिक, उससे 20% अधिक। तो कोई भी चीज 100% होता है उससे 20% अधिक यानी सीधा 120। तो 0 से 0 4 से कटेगा, 4 से 3 बार। तो इस तरह से आप जल्दी से आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक संख्या का 25% 6 है तो संख्या होगा 100, तो उसका 25% 25, यहाँ पर 6 का तुलना 25 से। कह रहा होगा संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है यानी सीधा 150 से। 50 छक 150 तो 6 छक 36, इस तरह से निकाल लेंगे। उसी तरह से ये भी। अब यहाँ देखिए कह रहा है यदि एक संख्या का 37.5% 17 है तो यहाँ फ्रैक्शन में ले लेंगे तो 37.5 का मतलब होता है 3/8। 12.5% 1/8, 12.5 का 3 गुना तो 3/8। कह रहा है एक संख्या का 3/8 17 है, संख्या का 3/8 17 है, तो संख्या है 8, तो इसका 3/8, संख्या 8 है इसका 3/8 यानी 3। तो कह रहा संख्या का 3/8 17 है, तो निश्चित राशि 17 है जो संख्या का 3/8 है। तो बोलिए संख्या 8 है, 8 का 3/8 यहाँ 3 है, तो इसका तुलना इससे। अब कह रहा होगा संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रारंभिक संख्या से 12.5% अधिक, तब बोलेंगे संख्या तो 8 है ना, 8 से 12.5% अधिक। तो बोलिए 12.5 का मतलब होता है 1/8। तो संख्या 8 है, 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 अधिक यानी 8 1 9, 3 से कटेगा तो 77 51। इस तरह से आप आंसर मार देंगे। अब इस तरह से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। किसी संख्या में उस संख्या का 8.1/3% घटा देने पर इतना प्राप्त होता है। ये जो आपका राशि है घटाने के बाद शेष राशि है। यहाँ करा 8.1/3, 8.1/3 का मतलब होता है 1/12। तो बोलिए किसी संख्या में उस संख्या का इतना परसेंट घटाने पर, संख्या में क्या लग गया, संख्या होगा 12, तो उसका 1/12 घटाने पर यानी 1 घटाने पर नीचे मूल मान और ऊपर कमी वाला मान, अगर वृद्धि है तो वृद्धि वाला मान। हम बोले कि वहाँ पर 8.1/3 का मतलब है 1/12, इसका मतलब है ये मूल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये आपका जो भी वृद्धि या कमी है उसके बाद का मान है, ये वृद्धि या कमी है। तो कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 8.1/3 घटा देने पर, तो इसका मतलब है 1/8। किसी संख्या में उस संख्या का 1/8 घटा देने पर इतना होता है। बोलिए संख्या है 8, उसका 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। कह रहा होगा संख्या क्या है तो सीधा 8 से गुना। तो बोलेंगे जल्दी से काटेंगे, 7 1 है 7, यहाँ पर बच जाएगा 5, तो ये क्या बन, अच्छा घटा देने पर गड़बड़ क्यों हो गया। किसी संख्या में उस संख्या का 1/8, ओहो 1/12 ना है। किसी संख्या में उस संख्या का 8.1/3% घटा देने पर, तो हम बोले ये आपका 1/8 नहीं, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 8.1/3 है यानी 1/12 है।
किसी संख्या में उस संख्या का 1/12 घटा देने पर, यानी संख्या है आपका 12, घटा है 1, तो आप बोलिएगा शेष बचेगा 12 में से 1 घटा देंगे तो 11। यहाँ पर करा घटा देने पर 1210 बचता है, यहाँ घटा देने पर 11 बचता है। और वह संख्या क्या है, तो 12 से गुना, इससे काटेंगे 11 गढ़े 1 से 110। अब बोलेंगे 11 बरहे 32 से 132 पर 1 शून्य तो 1320। नेक्स्ट, उसी तरह से ये भी कर लेंगे। यहाँ ये हम बोले कि आपके पॉकेट में पहले से 10 रुपया है, अगर हम आपका पॉकेट में 5 रुपया डाल देंगे तो आप पूछेंगे आपके पॉकेट में हो कितना गया, तब बोलेंगे 10 पहले से था, 5 डाल दिए तो 10 5 15। हम बोलेंगे आपके पॉकेट में बढ़ा कितना, तो आप बोलेंगे जितना डाले हैं उतना ही तो हमारा पॉकेट में बढ़ेगा, तो 5 डाले हैं तो 5 बढ़ेगा। कह रहा है हम बोले आपके पॉकेट में 10 रुपया, हम 5 रुपया डाल दिए तो पूछेंगे कितना रुपया हो गया, तो 10 5 15। हम पूछेंगे कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे जितना डाले, यानी 5 डाले तो 5 बढ़ेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है। बोलिए यहाँ पर संख्या है 100, तो उसमें 25 जोड़ देंगे। करा किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, तो संख्या के साथ का लग गया, तो संख्या होगा 100, तो जोड़ा गया है कितना, संख्या होगा 100, तो जोड़ा गया 25, तो हो कितना गया, तो 100 प्लस 25 यानी 125। लेकिन हम बोले जोड़ा कितना गया, तो बोलेंगे 25। हम बोलेंगे जोड़ने के बाद वृद्धि कितना हुआ, तो भी बोलेंगे 25। तो ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है। संख्या है 100, जोड़ा गया 25, तो हो कितना गया, तो 125। यहाँ कह रहा है संख्या के मान में 175 की वृद्धि। बोलिए वहां 100 था, 25 जोड़े 125 हो गया, वृद्धि कितना हुआ, तो बोलेंगे 25। निकालना है उसको गुना, तो पूछ रहा है 20% घटाने पर संख्या के मान में कितना कमी होगी, तो 20% घटाने पर संख्या हो कितना गया, तो बोलेंगे 20 घटेगा तो 80। कितने की कमी हुआ, तो 100 था 80 हो गया, 20 कमी, या तो बोलिए 20 घटाए थे तो 20 घटेगा। तो पूछ रहा है घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी, तो 20 घटाए हैं तो 20 की कमी होगी। कितना हो गया, तब 80, तो 20 ही घटाया गया तो 20। अब जल्दी से 25 7 75 से 7 दूनी 14, 140। चलिए फिर से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हुआ है। उधर संख्या है 100, 25 जोड़े तो हो गया 125, बढ़ा कितना, 100 से 125 यानी 25 बढ़ा। या इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, सीधे 25% जोड़ा गया, यानी संख्या है 100, 25 जोड़े तो वृद्धि होगा 25 का। वृद्धि का तुलना वृद्धि से निकालना, उसको गुना। तो कह रहा है 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगा, तो संख्या है 100, 20% घटाएंगे तो हो कितना गया, तो 80, घटा कितना, तो 20। तो अब जल्दी से 25 7 75 7 दूनी 14, 140। नेक्स्ट, इस तरह से ये सब अब बना लेंगे, सब बन जाएगा। ये सब मेंस में भी पूछते रहता है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है और सेकंड भर में उड़ जाएगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। कह रहा है अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए बनाते हैं। एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 25%, तो बोलिए एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, तो दूसरा 100 माने तो इसका 25% यानी 25 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, यहाँ पर 75 अधिक है। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो 100 से गुना, 25 तिया और 25 चौ, 3 से काटेंगे 4 तो हो गया 4 चौ 16। नेक्स्ट, उसी तरह से ये सब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। आगे यहाँ आइए, अब अगर हम आपसे पूछ दें कि 15 और 20 में कितने का अंतर है, तो आप बोलते हैं 5 का। अगर हम आपको बोले कि प्लस 15 और माइनस 20 में कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे माइनस 20 और प्लस 15 में अंतर है, तो हम बोलेंगे 35 का। क्यों? क्योंकि सिखाए थे
कि सेम डायरेक्शन में अंतर में घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुटता है। सीधा अंतर जब भी निकालना रहेगा तो बोलेंगे सेम डायरेक्शन में घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। हम बोलेंगे 20% वृद्धि, 15% वृद्धि, सेम डायरेक्शन में घटेगा, अंतर 5 का। हम बोलेंगे 25% कमी, 20% कमी, तो अंतर है सीधा 5 का। बोलेंगे 20% वृद्धि या 25% कमी, अपोजिट डायरेक्शन है, जुटेगा। तो सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। दोनों अगर वृद्धि रहेगा तो घटेगा, दोनों कमी रहेगा तो घटेगा, एक वृद्धि एक कमी रहेगा तो जुटेगा। और अंतर है जो कभी भी निगेटिव नहीं आता है, माइनस के रूप में नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है। अब जरा ध्यान देंगे, यह है आपका नेचर 2। कह रहा है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो कम या अधिक मतलब अंतर। यहां पर बोलेंगे संख्या 100 तो 35% 35 और 50% 50, तो 35 और 50 में कै का अंतर है, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। तो 50 और 35 में 15 का अंतर है, तो 15 से पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो सीधा बोलेंगे 100 से। बोलेंगे 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 20, तो हो गया सीधा 20 84। नेक्स्ट लिखा है एक संख्या के 31% उसी संख्या के 11% के बीच का अंतर 360 है। तो हम बोले संख्या तो 100 है, अब 31% 31, 11% 11, बोलते नहीं रहना है। तो सीधे 31% 31 से रहेगा, तो अब बोलना नहीं है, तीसरा नेत्र से देखना है। तो संख्या है 100 तो 31% 31, 11% 11, तो कह रहा है एक संख्या के 31% और उसी संख्या के 11% के बीच का अंतर 360। यहाँ 31 और 11 में सेम डायरेक्शन है, अंतर घटेगा, तो अंतर है 20, निकालना है, उसको गुना करेंगे। इस संख्या का 23% कितना है, तो जल्दी से 23 से गुना कर देंगे। तब बोलिए इससे कटेगा, तो अब जल्दी से गुना करिएगा। तो 18 तिया 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36 और 5 41, तो ये हो गया 441। इस तरह से जल्दी से बना देंगे। नेक्स्ट ये सब अब बन जाएगा फटाफट। यहां देखिए वही चीज है, कह रहा है एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी संख्या के 10% का योग 70 है। तो हम बोलेंगे संख्या 100 है, 15% 15 ही होगा, 10% 10 ही होगा, तो दोनों का जोगफल तो 15 10 25। आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या का दुगना क्या है। संख्या पूछता तो 100 से गुना, दुगना पूछ रहा है तो 100 से गुना करके 2 से गुना कर दीजिए, या तो फिर संख्या का दुगना कर रहा है तो संख्या 100 है तो उसका दुगना, तो सीधे 200 बोलेंगे। 25 8 2 से 8 7 56 पर 1 शून्य यानी 560। नेक्स्ट लिखा है एक संख्या का 45% और उसी के 20% का योग 4056 है। योग का तुलना योग से, तो 45 और 20 सीधा हो जाएगा 65। निकालना है, उसको जल्दी से हम गुना कर देंगे। इस संख्या का 85% क्या है, तो जल्दी से 85 से गुना। नेक्स्ट उसी तरह से ये सब बन जाएगा। यहां आइए, लिखा एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है। अधिक या कम मतलब सीधा अंतर। यहां पर बोलेंगे एक संख्या का 3/5 उसी संख्या का 40% से 250 अधिक है। हम दो नेत्र से देख रहे हैं तो 3/5 दिखाई देगा, लेकिन जब तीसरा नेत्र से देखेंगे, जब इसको हम तीसरा नेत्र से देखेंगे तो 60% दिखाई देगा। अगर 60% नहीं दिखाई दे रहा है तो आप छत पर से कूद के जान दे सकते हैं, लेकिन जान देंगे नहीं क्योंकि आप में पूंजी लगा हुआ है गार्जियन का। तो अब देखेंगे लिखा हुआ है एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है। तब बोलिए संख्या का 3/5 को हम पढ़ सकते हैं 60%, तो सीधे संख्या का 60% उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है। तो 60% और 40% सेम डायरेक्शन अंतर में घट जाएगा, यानी 20 का। यह संख्या क्या है, तो सीधे 100 से गुना। अब सीधे हम बोलेंगे 20 से कटेगा 5 बार, 25 पचे 25 से 125 पर 1 शून्य यानी 1250। नेक्स्ट जल्दी से बोलेंगे एक संख्या, ये कर लेंगे, अब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक और बना देते हैं।
कह रहा है एक संख्या का 65% उसके 2/5 से 140 अधिक है। तो 2/5 का मतलब 40%, तो इससे इधर 65 अधिक है, उधर 140 अधिक है। तब बोलिएगा उधर 40 और 65, 40 और 65 में अंतर है 25 का, 40 और 65 में अंतर है 25 का। उस संख्या का 30% यानी 30 से गुना करेंगे तो 5 से काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 5 अंठे 40। तो अब इस तरह से जल्दी से आंसर दे देंगे। 6 अठे 48, 8 एक ही गो में आ रहा है। 6 अठे 48 के 8 हासिल, 4 6 दूनी 12, 4 16। तो आंसर आपका बी हो गया। इस तरह से आंसर मार देंगे। नेक्स्ट सेक्शन जी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम। एग्जाम से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अब कुछ नहीं, डायरेक्ट ये बताए थे यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो तृतीय श्रेणी के बाद एक श्रेणी और होता है, वो होता है अनुत्तीर्ण। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के बाद एक श्रेणी और होता है जो होता है अनुत्तीर्ण। इसका मतलब है कि 3 श्रेणी के बाद चौथा श्रेणी अनुत्तीर्ण का ही होगा। और प्रथम द्वितीय तृतीय मिलकर टोटल 100 होगा तो टोटल पास है। अगर 100 नहीं हुआ तो जो बचा वो अगला श्रेणी आपका अनुत्तीर्ण का श्रेणी में आएगा। तो यहाँ कह रहा है यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा? यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण का तुलना अनुत्तीर्ण से, तो इधर हम जोड़ेंगे तो 35 + 15 50, 50 और 20 70, बच गया 30। तो 30 है जो अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण का तुलना अनुत्तीर्ण से। अब आपसे कह रहा है परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? तो 100 से 0 से 0, 3 से कटेगा 4 बार, तो आपका आंसर हो गया 400। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, ये एग्जाम में बराबर पूछते रहता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम। इस तरह से जल्दी से हमको रेशियो लिखना है। तो अब कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक, और कह रहा है सी ने डी से 20% कम। तो हम यहाँ डी का जरूरत है, 100 मान लेंगे, रिलेटेड पढ़ते जाएंगे। सी ने डी से 20% कम यानी इससे 20% कम यानी 20 कम यानी ये हो गया 80। आगे कह रहा बी ने सी से 25% अधिक, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब 1/4, लेकिन कह रहा है 1 अधिक यानी 4 1 5 यानी 5/4। तो हम बोले इसका 5/4 निकालेंगे तो 4 से ये कटेगा 20 बार, तो बोलिए 20 पंचे 100। अब आगे कह रहा है ए ने बी से 10% कम, तो 100 है ही तो 10% कम यानी सीधा 90। तो अब आपका प्रश्न में कह रहा है यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो? डी ने कितने प्रतिशत? तो अब ए को नीचे और डी का ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पूरे मैथ का ये स्पेशल केस है कि यहाँ प्रतिशत के रूप में पूछा है। तो पूरे मैथ में हम आपको बोले हैं कि प्रतिशत जब भी पूछे तो डायरेक्ट रेशियो से मान पुट कर देंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है और इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए कि पूर्णांक जब भी होता है, प्रतिशत अंक जो होता है हमेशा पूर्णांक का ही होता है। प्रतिशत अंक हमेशा पूर्णांक का होता है, पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं होता है। तो जब भी किसी चीज का प्रतिशत अंक निकालते हैं तो वो पूर्णांक का होता है। तो हम बोले कि ए बी सी डी सब एक ही परीक्षा में बैठा है, तो यहां पर ए ने कह रहा 500 में से 360 अंक प्राप्त किया, तो इसका मतलब ए के लिए पूर्णांक 500 है, तो इस परीक्षा में जो भी लोग बैठे होंगे उसका भी पूर्णांक 500 होगा। तो पूर्णांक को रखिएगा नीचे और जिसका प्रतिशत निकालना है उसका प्राप्तांक को ऊपर। जिस व्यक्ति का प्रतिशत निकालना है तो उसका प्राप्तांक को ऊपर लिखना रहता है, पूर्णांक को नीचे, उसका प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो पूछ रहा है डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो डी का प्राप्तांक ऊपर चाहिए। तो डी का प्राप्तांक निकलेगा कैसे? तो ध्यान देंगे, ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किया, तो बोलिए ए का
प्राप्तांक का तुलना ए का प्राप्तांक से यानी 90 से, या डी का निकालना है तो डी से गुना यानी 100 से। तो ये डी का प्राप्तांक है, इसको अब यहाँ पर रख देंगे। तो अब अलग से लिखते नहीं रहेंगे, एक के बार में रफा दफा करेंगे। तो हम बोलेंगे निश्चित राशि जो है वो ए का प्राप्तांक है, ए का तुलना ए से, डी का निकालना है डी से। अब बोलेंगे ये है पूर्णांक, ये है डी का प्राप्तांक, तो पूर्णांक को नीचे प्राप्तांक को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से। मान लेते हैं कि आप 1000 पूर्णांक का एग्जाम दिए और उसमें से मान लेते हैं कि आप 700 अंक प्राप्त किए, तो हम बोले कितना % अंक प्राप्त किए, तो बोलेंगे पूर्णांक को नीचे और प्राप्त किया गया अंक को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से। ये रूल होता है, पूर्णांक को नीचे प्राप्तांक को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से। तो यहां पर कह रहा है डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो डायरेक्ट रेशियो से मान नहीं पुट होगा, क्योंकि प्रतिशत अंक हमेशा प्राप्तांक का निकलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। पूर्णांक को नीचे डी का प्राप्तांक चाहिए तो ए का तुलना ए से, डी निकालना डी से, या तो अलग से निकाल के यहां पर पुट कर लेंगे। 0 से 0, 9 चौका 36, 2 शून्य से 2 शून्य, और बोलेंगे 5 से काटेंगे 20, तो 20 चौका 80, यानी आपका आंसर 80%। नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी रहता है। यदि 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उधर कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, और उधर कह रहा है कि 178 अंक प्राप्त करने वाला 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 178 लाने के बावजूद भी 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 22 अंक और लाया होता तो ये भी पूरे पास, तो पास बराबर पास ही होगा। ये परसेंट में, ये निश्चित राशि में। अब इसको जल्दी से जोड़ेंगे, 78 2 180 और 20 तो हो गया 200। अब 200 का तुलना बोलिएगा 40 से, या तो कैलकुलेट करिए, तो 40% का मतलब 200। तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, यानी पूर्णांक, तो बोलिए 1% का मतलब हो जाएगा 200/40, तो 100% बराबर सीधा बोलेंगे तो 200/40 गुने सीधा 100। इस तरह से जल्दी से कर देंगे, 0 से 0, 4 5 20, तो आपका आंसर 500। अब इतना नहीं करना है, सीधा जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, यही तो करना है। तो कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी पूर्णांक है 100 तो प्राप्तांक है 40, पास मार्क है 40। यदि 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 22 अंक और लाया होता तो पूरे पास, तो 178 + 22 यानी 200। ये पूरे पास का तुलना पूरे पास से, यानी पूर्णांक है 100 तो पूरे पास है 40, निकालना है पूर्णांक तो सीधा 100 से। 0 से 0, 4 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 500। लिखा हुआ है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, पूरे पास होने के लिए 40% अंक लाना पड़ता है। उधर एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया है तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 12 अंक और लाया होता तो ये पूरे पास कहलाता, और इधर पूरे पास, इतना पास बराबर पास ही होगा। तो अब 30% को इधर ले आएंगे तो 10%, 10% बराबर 12, तो बोलेंगे 1% बराबर 12/10, तो सीधे बोलेंगे 100% बराबर, तो सीधा 12/100 और गुनी, अब यहाँ सॉरी यहाँ 10 है, हम बोले 10% बराबर 12, तो 1% बराबर तो 12/10, 12/10, तो 100% बराबर तो 12/10 गुने 100। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, 0 से 0 तो हो गया 120, इतना कुछ नहीं करना, सीधा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, इधर 12 से अनुत्तीर्ण रहा, बोले उधर 40% में पास होता और 30% प्राप्त किया, यानी अंतर है काय का 10 का, यानी 10% के लिए फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। निकालना उसको गुना, पूर्णांक पूछ रहा है 100 से, तो 0 से 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। लिखा है एक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8 कम अंक प्राप्त किया तथा रवि ने कुल पूर्णांक के 70% से 5% अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार रवि के प्राप्तांक हरि से 2 कम रहा, रवि का प्राप्तांक हरि से 2 कम रहा, तो यहाँ पर निश्चित राशि आपका ढेर सारा आ रहा है। ये इक्वेशन है, कह रहा है एक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किए तथा रवि ने कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार रवि के प्राप्तांक हरि से 2 कम रहा। तो उधर कुल पूर्णांक हम मान लेते हैं x है,
तो कह रहा कुल पूर्णांक, हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, इसका 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, तथा रवि ने कुल पूर्णांक के 70%, कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। इस प्रकार रवि के प्राप्त अंक हरि से 2 कम रहा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त होगा। अब ऑप्शन से x का मान रख देंगे, लेकिन पूछ रहा रवि का प्राप्तांक क्या है, तो रवि का प्राप्तांक इतना है, इतना बराबर कितना होगा। तो अभी सॉल्व करेंगे तो ये -70x और -5, तो हम बोले 80x में से 80x% में से 70x% घटाएंगे तो 10x%, इधर -8 और -5 तो 8 5 13, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 13 2 15, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 1 शून्य कैंसिल, तो इधर जाके गुना 15 10 150, यानी पूर्णांक x का वैल्यू 150 और पूछ रहा है इतना का वैल्यू, तो x के जगह पर 150 और यहाँ पर आ गया 70% प्लस 5, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, तो 15 7 75 से 105 और प्लस 5 110। ये डायरेक्ट बन सकता था दूसरा मेथड से जो कि बिना पेन चलाए, लेकिन ऐसे ही अभी बनेगा। करा एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लिखा है करा एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 108 लाया होता और तो ये पूरे पास रहा होता। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक था, यानी 24 अधिक ये, अगर 24 घटा देंगे तो ये भी पूरे पास। अब परीक्षा में दोनों के लिए तो पास मार्क सेम रहेगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर। अब जल्दी से 30% को उधर ले जाएंगे तो इधर आपका बच जाएगा 22% और 24 को इधर ले आएंगे तो इधर आके जुड़ जाएगा, तो 108 प्लस 24 तो हो गया 132, 22 से कटेगा 22 छक 32 से, यानी 1% बराबर हम सीधा बोलेंगे 6। 1% का वैल्यू 6 है। अब जो भी पूछेगा उसको निकालिए। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है, 100% बराबर, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर तो 100 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट लिख रहा है, कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक क्या है, अंक पूछ रहा है, तो ये भी पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित है, ये भी पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित है, लेकिन ये मिक्स है, परसेंट भी है और प्राप्तांक भी है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम निर्धारित अंक के रूप में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये भी पास मार्क, ये भी पूरा पास मार्क है, लेकिन न्यूनतम निर्धारित अंक पूछ रहा है, तो परसेंट को अंक में बदलिए। अब इसको बदलना आसान है कि इसको, तो बोलेंगे इसको, बोले 1% बराबर 6, तो 30% बराबर कितना, तो 30 से गुना, तो इधर भी 30 से, तो 6 तिया 18, 180, तो 180 अब प्लस 108, 180 अब प्लस 108 यानी हो जाएगा 288, तो सीधे आपका जवाब हो जाएगा 288। इस तरह से कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है, प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यहाँ अंक को चेंज करिए। अब बोलिए 108 को चेंज करना आसान है कि 24 को, तो आप बोलेंगे 24 को, तो हम बोले 24 अंक का मतलब क्या है, परसेंट, तो इसको 24 अंक बनाने के लिए 4 से, तो इधर भी 4 से यानी 4%, तो 4% घटा देंगे, तो 52 में से 4% घटा देंगे तो 52% माइनस 52% में से, अब जल्दी से यहाँ पर इसको आपको 24 होने के लिए 4 से गुना, तो इधर 4% को घटा देंगे तो सीधा हो जाएगा 48%, जो आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देना है। कह रहा है एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा विद्यार्थी 52 अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। एक जगह 108 अंक कम लाया है और एक जगह 24 अंक अधिक लाया, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है, तो इधर अंतर होगा 132 का, और इधर बोलिए 30 अंक प्राप्त किया है, उधर 52 अंक, बोलिए दोनों में अंतर है 22 का, अंतर का तुलना अंतर से। पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 100 से गुना। इस तरह से पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो जल्दी से 100 से गुना कर देंगे। इसी तरह से आगे भी। नेक्स्ट यहां भी आइए,
करा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त किया परंतु 15 अंकों से असफल 45 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता तथा वह 15 अंकों से असफल हो जाता है। तो बोलिए ये भी असफल, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। बोलिए अंतर हो गया 30 का, और इधर 20% प्राप्त किया, इधर 25%, दोनों में अंतर है 5%। पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो सीधा जल्दी से 100 से गुना, 5 से काटेंगे 6 बार, तो आपका आंसर हो गया 600। नेक्स्ट लिखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। करा एक महाविद्यालय के एक चुनाव में 2 छात्र ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला। तो हम बोले कि चुनाव में जीत और हार होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। चुनाव में जीत और हार होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। लिख देते हैं। सबसे पहले तो वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करना पड़ता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करना पड़ता है। नाम दर्ज रहेगा तो मन होगा तो मत डाला, और मन नहीं हुआ तो नहीं डाला। तो यहाँ मत डाला या तो नहीं डाला। मन होगा तो डालेंगे, नहीं मन हुआ नहीं डाला। अब मत डाला तो कभी कभी होता क्या है कि वोट डालने का इच्छा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का पकड़ के ले जाते हैं, तो 2-3 बार बटन दबा देते हैं, तो वो अवैध हो जाता है। तो जितना भी मत डाला उसमें से कुछ वैध होगा, यानी मन से अगर सही से डालेंगे तो वैध, अगर मन से नहीं डालेंगे तो किसी का नहीं, वो अवैध हो जाता है। तो हम बोले जितना भी मत डलाया उसमें से वैध या अवैध। जो वैध मत होता है केवल यही काउंट होता है, अवैध वाला काउंट नहीं होता है। और जो वैध मत होता है उसी को काउंट करते हैं, और उसी में से कुछ जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता है, कुछ जीतने वाला उम्मीदवार को मिलता है, और कुछ हारने वाले उम्मीदवार को मिलता है। कुछ जीतने वाले को, कुछ हारने वाला को। और हम बोले कि कुछ जीतने वाला को, कुछ हारने वाला को, और इन दोनों का जो अंतर होता है यही आपका हार जीत कहलाता है। मान लेते हैं कि ये 108 वोट प्राप्त किया और ये 100 वोट प्राप्त किया, तो इन दोनों का अंतर है 8 का। तो हम बोलेंगे जीतने वाले 8 मतों से जीत गया, और बोलेंगे हारने वाले 8 मतों से हार गया। यानी हार और जीत होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। नेक्स्ट कर रहा है महाविद्यालय के एक चुनाव में 2 छात्र ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला, यानी टोटल मत होगा 100, तो विजेता उम्मीदवार को 60, तो हारने वाला को 40, और वह 144 मतों से चुनाव जीत गया। तब बोलेंगे टोटल है 100, तो जीतने वाला 40, जीतने वाला 60, हारने वाला 40, तो अंतर हो गया 60 है 40 का, 20 का। निकालना है उसको गुना। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो जल्दी से 100 से गुना करेंगे। 20 पंचे 5 और 20 के शून्य हासिल 2, 14 पचे 70 और 2 72, तो 720। नेक्स्ट लिखा है एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने पी को मत दिया तथा शेष के 55% मतदाता क्यू को मत दिया। शेष का लिखा हुआ इसलिए लिखना पड़ेगा। तो हम बोले यहाँ पर लिखा हुआ एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने पी को मत दिया, तो हम बोले टोटल मत है 100, तब पी को दिया है 40। अब कह रहा है तथा शेष के 55% मतदाताओं ने क्यू को मत दिया, तो शेष है 60, 60 का 55%, 5% 1/20, तो 55% 11/20, तो 11/20 का मतलब हो जाएगा 11 तिया 33। तो कह रहा शेष के 55% ने क्यू को मत दिया, यानी 33 क्यू को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी नहीं डालने वाला नहीं डाला गया कितना, तो हम बोलेंगे 40 अब प्लस 33, तो 40 और 30 70 3 73, तो 73 के बाद शेष बच गया 27 मत जो नहीं डाला गया है। अब आगे कह रहा है यदि पी को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग न कर पाने वाला संख्या का अंतर है 3900, यहाँ पी को मत देने वाला और अपना मत का प्रयोग न करने वाला का अंतर है 13 का। निकालना उसको गुना। तो कह रहा है कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, यानी टोटल कितना मत डालना था। तो 1300 से गुना करेंगे, 13 39, तो जल्दी से बोलिएगा 4 शून्य, तो 3 पर 4 शून्य, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट
सेक्शन जी आपका चल रहा था, जिसमें ये होमवर्क शायद दिया हुआ था क्या? अच्छा ठीक, यहाँ से होमवर्क था। जो टाइप देखिए यहाँ लिख रहे हैं सेक्शन एफ पीडीएफ नहीं शो कर रहा है। और ओरिजिनिंग वाला छोड़िए ना, वो अब कर लीजिएगा, पहले इसको देखिए उसके बाद उसको करिएगा, बैच टूटेगा तब। तो ऐप में क्यों नहीं है? यहाँ तो एक ही वो है। शिव जी चले गए हैं, जो टाइपिंग करते हैं उनका भतीजा का शादी था, तो वो शादी में चले गए हैं। और सैटरडे संडे हम गांव पर गए थे, तो सैटरडे नहीं संडे, सैटरडे को शाम में गए, संडे को मॉर्निंग में आ गए। तो उनको शादी में जाना था, तो पीडीएफ को रेडी करना था, लेकिन हम उधर गए और वो संडे को उनको शाम में जाना था, वो मॉर्निंग में ही सरक गए, तो संडे को भेंट उनसे हुआ नहीं और पीडीएफ बिना बनाए हुए चले गए। हालांकि टाइपिंग करने वाले 2 लोग रहते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन था तो एक लोग छुट्टी पर थे और एक अभी आ रहे थे, और टेक्निकल में 2 लोग हैं, जिसमें एक सुबह वाला शिफ्ट में आते हैं, एक शाम वाला में, तो 2 बजे से शिफ्ट चेंज होता है। वैसे ही टाइपिंग में भी 2 लोग हैं, लेकिन ऑफलाइन चलता है तो 2 लोग रहते हैं। अभी ऑनलाइन में वैसा कुछ विशेष रहता नहीं है, ऑफलाइन में टेस्ट वगैरह भी चलते रहता है हमेशा, तो उसमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो जिसके कारण से वो गांव गए हैं, तो शादी विवाह में गए हैं तो लोग बिजी रहते हैं, तो हुआ क्या कि मोबाइल भी ऑफ कर दिए हैं। अब ऑफ कर दिए हैं कि गांव वगैरह में है तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया है मोबाइल का, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इसके पहले भी रीजनिंग का क्लास था, तो किसी भी तरह से यही लोग टेक्निकल थे, तो किसी तरह से उसको खोज खाज किए तो मिला और उसको कर पाए। तो रीजनिंग में तो और ज़्यादा समस्या है कि उसमें तो मटेरियल भी टाइपिंग करना पड़ता है, तब जाके क्लास होता है। तो अभी आपका मैथ का क्लास चल रहा था, आप लोग लिख रहे हैं पीडीएफ सेक्शन एफ का नहीं है, तो ये तो मुश्किल है, अब मिलेगा भी नहीं दूसरे से, क्योंकि जो भी करते हैं तो अपना सिस्टम में वो पासवर्ड डाले रहते हैं। तो एक पासवर्ड तो हमारे पास रहता है जिससे खुला था, लेकिन मैथ वाला लॉक है तो उसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो समस्या यहाँ पर ये है। तो आपको सेक्शन एफ का पीडीएफ नहीं मिला है, तो कल वो रात में आएंगे, तो कल भर आपका डिस्टर्ब रहेगा। हमारे वजह से डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि वही गायब है। कल तो पता ही नहीं चल पाया, कहीं भी हम लोग ढूंढे तो कुछ, तो फिर अब वो कल रात में आएंगे तो परसों से आपका असाइनमेंट फिर मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो आपको ये मिला नहीं है, तो होमवर्क किए नहीं हैं। तो जब होमवर्क नहीं किए हैं तो एक काम हो सकता है कि यही वाला जो बोर्ड में है लेकिन एक साइड रहता है, तो आप लोग फिर फ़ोन करके कहते हैं कि एक ही साइड दिया हुआ है, तो भी दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक साइड ही है लेकिन इसी को डलवा देते हैं। आज रात में आप बना लीजिएगा, तो क्योंकि होमवर्क का लोड आगे बढ़ जाएंगे तो फिर परेशानी होगा। तो ठीक है, इसको आप तो आज किए नहीं कुछ भी होमवर्क में, तो आज इसको डाल देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। और ये संख्या से रिलेटेड सभी तरह का एग्जाम में रहता है, जो कि आपको तो दिख ही रहा है, प्रीवियस है तो रहता ही है। तो अब चलिए, अब स्टेट एग्जाम वाला क्वेश्चन इसमें आपको नहीं दिखता है, जो भी दिखता है बैंक से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड। स्टेट एग्जाम जो होता है वो इसके अंदर का क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहता, इससे लो रहता है।
जिसके वजह से वो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो उससे आपको परेशानी नहीं है। अब डिफेंस वगैरह तो उसमें भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें लो ग्रेड का ही क्वेश्चन रहता है, इसलिए अगर वो ना दिखाई दे। अब जैसे अब CDS है, CDS में आपका कॉमर्शियल मैथ तो यही सब रहेगा, लेकिन एडवांस मैथ रहता है तो वहाँ पर एडवांस मैथ में कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहता है जो कि SSC में पढ़ना भी नहीं है, वो सब चैप्टर वो सब भी रहता है, तो वो आपको वहाँ पर CDS लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन कॉमर्शियल मैथ में सबसे स्टैंडर्ड मैथ आपका बैंक में रहता है, उसके बाद SSC में रहता है, उसके बाद ही किसी एग्ज़ाम में आपका उसका लेवल रहता है। तो जिसके वजह से बैंक वाला क्वेश्चन अगर बनता है तो आपसे सब बनेगा। बैंक का मतलब बैंक क्लर्क नहीं, बैंक PO। अगर बैंक PO का क्वेश्चन बनता है तो कॉमर्शियल मैथ आपका SSC का भी बन जाएगा, रेलवे का भी और भी सब एग्ज़ाम का बन जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी, लेकिन एडवांस मैथ CDS वगैरह में SSC की अपेक्षा स्टैंडर्ड रहता है, और NDA तो अलग चीज़ ही है, वो इंटरमीडिएट का मैथ पढ़ना रहता है, बाकी सब में जनरल मैथ है। तो अब ये पिछले दिन सेक्शन G पढ़ रहे थे और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए बता दिए थे, ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। अब ये प्यारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्ज़ाम है, इसमें भाषा जो है ना, जब एवरेज पढ़ रहे थे तो उसमें पूरे ग्रुप से रिलेटेड, शेष ग्रुप से रिलेटेड पढ़ रहे थे, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन चला गया था। पूरे ग्रुप में भी तो एग्ज़ाम से रिलेटेड था, तो कुछ वहाँ पर चला गया, कुछ शेष ग्रुप में चला गया, कुछ गाय मुर्गा में चला गया, कुछ एलिगेशन में चला गया। लेकिन जब कोई राइटर का किताब खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको भाषा जो रहेगा वो एवरेज में जो पढ़े थे पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा बैलेंस करने पर आधारित, तो वो सब क्वेश्चन भी तो परसेंटेज में ही आपको दिखाई देगा। तो आप बोलेंगे तो लास्ट में उसको मिसलेनियस के रूप में दे देंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको पता ही है और क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं। लेकिन वो चैप्टर का नाम भले एवरेज था, लेकिन काम तो पूरे मैथ के लिए था और सभी चैप्टर का क्वेश्चन वहाँ पर उपलब्ध भी था। तो अगर आप चाहेंगे तो मिसलेनियस के रूप में एक सेक्शन इसमें डला जाएगा, जो कि गाय मुर्गा से रिलेटेड, बैलेंस करने पर आधारित, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप से रिलेटेड। आप खुद से उसको बना दीजिएगा, क्योंकि अब उसमें हम क्यों टाइम देंगे जब बता ही दिए हैं। तो अब बात रहा कि ये आपका हो गया जो उससे अलग था, हटके था, वो यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन के बाद आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, फिर आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, उसके बाद फार्मूला से रिलेटेड, फिर ये परसेंटेज खत्म। चलिए, तो अभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें ये क्वेश्चन बता दिए थे, ये भी बता दिए थे। अब शायद इधर नहीं बता पाए थे, एक दो क्वेश्चन के बाद छोड़ दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उस दिन हो गया था। तो चलिए, अब 12 नंबर प्रश्न से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब प्यारे, इसको बनाने की अगर बात आएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कई एक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन पहला बार में हम कंसेप्ट के रूप में बेसिक तरीका से बताएंगे और दूसरा बार में बहुत ज़्यादा शॉर्ट वाला। तो अब इसको हम सिखा रहे हैं, ज़रा सीखने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 12 से 13 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप लोग का मोबाइल में यानी ऐप पर रीजनिंग का भी क्लास शो कर रहा होगा। तो जो भी लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में भी आप देखेंगे, अभी उसमें सीक्वेंस वगैरह चल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट, जो सभी एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप वो सब क्लास देख सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। अब ये 12 से 13 नंबर क्वेश्चन है ना, जिसको एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, ऐसा एक आगे भी क्वेश्चन है। दोनों को कंपेयर करके बताएंगे, पहले बेसिक से दोनों बताते हैं, फिर शॉर्ट में दोनों को बताते हैं, और एग्ज़ाम में यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा आगे, जो है इसी टाइप का, जो आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। करा 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, वैध मतों का 55% मत मिला हो, करा ना, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, ये आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है। वो जो वैध मत दिया हुआ है, वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ रहता है कुल मतों का, तो दोनों क्वेश्चन में अंतर होता है।
क्वेश्चन में अंतर केवल बनाने के ख्याल से होता है। एक सेकंड, हेलो, अभी क्लास चल रहा है। हाँ, तो अब हम बोले प्यारे कि ये जो आप कहा यहीं से चमत्कार होगा और बहुत शॉर्ट में आप बना सकेंगे। तो फिर आप इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही दिखा रहे हैं। इस सेंटेंस को आप बड़ा गौर से देखिए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला है, वैध मतों का 55% मत मिला है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डाले गए कुल मतों का 55% लिखा हुआ होगा। देखिए यही क्वेश्चन है। ये करा 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, उसमें से 20% को अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया गया। पहले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 55% मत मिला हो, डाले गए कुल मतों का 55% मत मिला हो। तो प्यारे इधर आपको डाले गए कुल मतों का 55% मत आपका कहा जा रहा है, तो वहाँ वैध मतों का 55% कहा, यहाँ डाले गए मतों का 55% कहा। और एग्जाम में ये वाला नहीं रहता है, रहता है वही वाला प्रश्न, लेकिन हम दिए हैं दोनों क्योंकि आपको सीखना है। कोई भी एग्जाम का पलट कर देखिएगा तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम दे दिए हैं, जरा गौर करेंगे। अब सीखेंगे, पहले बेसिक से बना देते हैं। बेसिक का मतलब भी, बेसिक का मतलब एकदम बेसिक नहीं, रेशियो मेथड से शॉर्ट में ही बनता है, वही वाला बेसिक। चलिए ध्यान देंगे। एक लिख रहा है रीजनिंग का बैच फ्री में, फ्री में तो ऐड कर ही दिया गया था सभी लोग को जो उसके काबिल थे। चलिए तो देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया गया। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब यहाँ पर कुल मत की संख्या अगर हम 100 मान ले, प्रतिशत है तो 100 मानकर बढ़ेंगे। क्यों भाई? क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100 आएगा, तो 100 100 100 का एलसीएम 100, क्योंकि 1 से अधिक प्रतिशत है, तो कुल मत हम 100 मान लिए। तो कह रहा इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। तब बोलिए 20%, तो 100 का 20% 20 अवैध हो गया। तो बोलिए वैध मतों की संख्या कितना होगा? तो 100 में 20 अवैध, तो अब 80 वैध। अवैध का मतलब होता है कि कोई भी वोट देने के लिए गए, पहले तो मोहर लगता था तो 2-3 बार मार दिए तो वो कैंसिल हो जाता था, वो काउंट नहीं होता था, किसी का भी नहीं, वो काउंट ही नहीं होता था, वो कचरा में चला जाता था। और जो वैध मत हुआ उसी को काउंट होता था, और उसी में से कुछ जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता था और कुछ हारने वाले को, तो उस तरह से हार जीत होता था। तो अब देखिए कुल 100 मत है, जिसमें से कुछ अवैध हो गया, कुछ वैध हुआ। जो वैध हुआ इसी में से कुछ जीतने वाले को मिलेगा, कुछ हारने वाले को मिलेगा। तो अब कह रहा है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, वैध मत 80 है, 80 का 55%, वैध मत 80 है, तो 80 का 55%, 5% मतलब 1/20, 55% 11 गुना है, यानी 11/20। तो लिखना नहीं चाहिए, मन ही में सोचिए 11/20, 20 से कटेगा 4 बार तो 11 × 44। तो अब बोलिएगा, कह रहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला। अब बोलिए दूसरा को कितना मिला, ये पता चल जाएगा। देखिए कैसे, 100 वोट में से 20 गो तो खत्म हो गया, बचा क्या गो? 80 गो। 100 वोट में से 20 अवैध हो गया, ये समाप्त हो गया, बचा क्या है? कितना वोट? 80। अब 80 में से 44 इधर चला गया, तो अब कितना बचा? अगर ये 40 रहता तो 40 बचता, 44 है तो 4 कम, यानी इधर 36 बचेगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो वैध मत होता है उसी में से कुछ जीतने वाले को मिलता है, कुछ हारने वाले को मिलता है, यानी ये दोनों को जोड़कर इतना होना चाहिए। तो हम बोले कि जब 80 में से 44 इसको पता चल गया तो 80 में से डायरेक्ट ही इसको घटा देंगे, तो फिर ये वाला आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आप
यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे आपको इतना कुछ रेशियो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हम सिखा रहे हैं कुछ और भी तरीका। करा 2 उम्मीदवारों के चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल मत का तुलना कुल मत से कुल मत पड़ा। पड़ा का मतलब जो अवैध वैध दोनों है वो तो टोटल तो पड़ा ही है, लेकिन उसमें से कुछ अवैध हुआ कुछ वैध हुआ, तो ये टोटल मत है। वहां करा 7500 मत पड़ा, यहाँ पर टोटल 100 मत है। तो कह रहा है 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 75 मत पड़े, सॉरी 7500 मत पड़े। अब आपसे पूछ रहा है कुल वैध मतों की संख्या कितना है, तो वैध मत तो जल्दी से 80 से गुना, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं। वैध मत इतना आसान नहीं पूछेगा, क्योंकि वैध मत डायरेक्ट निकल जाएगा कि टोटल 7500 मत है, जिसमें 20% आपका अवैध है तो वैध है 80%, तो यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा, रेशियो लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्यारे ऐसा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए दे दिए थे ताकि तोड़ तोड़ कर आप समझ सके इसका अर्थ क्या क्या होता है। एग्जाम में कोई एक ही प्रश्न रहेगा, इस तरह से 2-3 प्रश्न एक साथ आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए दिए हैं ताकि आप समझ सके। तो अब कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत पड़ा। आपको जीतने वाले उम्मीदवार को पूछेगा तो इन दोनों में देखिए जीतने वाला ज़्यादा जो रहेगा वही जीतेगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना पड़ा, तो 44। कहेगा हारने वाला उम्मीदवार को कितना पड़ा, तो 36। कहेगा जीतने वाले कितने मतों से जीता, तो इससे कितना ज़्यादा 8, तो 8। कहेगा हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हारा, तो बोलेंगे 44 लाया था, हारने वाला 36, इससे 8 कम, तो बोलेंगे 8। बोलेगा जीत हार का अंतर कितने का है, तो भी बोलेंगे 8। इस तरह से कहेगा अवैध मतों की संख्या बताइए, तो 20 से गुना। कहेगा टोटल मत की संख्या बताइए, तो टोटल दिया हुआ है ही, तो टोटल भला क्यों पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो इस तरह से आप 44 से गुना कर देंगे तो जीतने वाले उम्मीदवार को निकल जाएगा। इस तरह से हल हो जाएंगे। तो एक तो हुआ कि इस तरह से लिखकर हल करना, जो कि प्यारे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। किस क्वेश्चन में, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा गौर करेंगे। जब भी आपका प्रश्न में यहाँ पर इस तरह से दिया रहे, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का कुछ परसेंट, X%, Y%, 5%, 10%, 55%, 50%, जो भी, यानी एक उम्मीदवार से दिया रहेगा जो वैध मतों का 55% लिख दिया, 45% लिख दिया एक, और एक तो लिखा रहता है एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55%, 45%। तो प्यारे जब भी एक उम्मीदवार को वैध मतों का X% लिखा रहे तो फिर डायरेक्ट करेंगे, रेशियो नहीं लिखेंगे। और अगर रेशियो लिखेंगे भी तो अवैध मतों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अवैध मत की क्रिया या तो प्रारंभ में करेंगे या तो फिर अंत में करेंगे। लेकिन जब एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का X% मत प्राप्त होगा तो वैसे स्थिति में अवैध मतों की क्रिया साथ साथ किया जाता है, इसलिए पूरा रेशियो लिखना पड़ेगा। तो एक बार और पहले हम इस क्वेश्चन को नहीं उसको पहले बनाते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट में बना के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन वैध मत से रिलेटेड यहाँ होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर यहाँ भी देखिए वैध मत से रिलेटेड आपका आया हुआ है। यहाँ भी देखिएगा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52%, एग्जाम का ये सब पूछा हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो उसी तरह से लिखा रहेगा वैध मतों का 55% पड़े, तो ये एग्जाम में ऐसे ही रहता है। लेकिन प्यारे अब ये वाला देखिए, तो अब तो इसको आप बना ही सकते हैं, क्योंकि अवैध मत की क्रिया साथ साथ होगा, जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इसमें से 20% को अवैध घोषित किया गया। तो हम बोले कुल मतों की संख्या अगर 100, तो बोलिएगा अवैध मतों की संख्या होगा 20, तो बोलेंगे वैध मतों की संख्या हो जाएगा 80। इस तरह से अब कह रहा है पहले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 55%, तो डाला गया टोटल 100, 100 का 55%, तो 100 का 55% 55 डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब बाकी बचेगा जो दूसरे उम्मीदवार को, तो 100 में से 20 अवैध हो गया, बचा कितना 80, 80 में से 55 ये ले लिया तो बचा कितना, तो 80 में से 55 को घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 25। तो अब प्यारे या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं टोटल वैध मत में से 55 इसको मिला, क्योंकि जो वैध मत होता है उसी को काउंट किया जाता है और उसी में से जीतने और हारने वाला को मिलता है। तो 80 में से 55 इधर तो 25 इधर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं।
तो अब यहाँ पर आपका हो गया टोटल मत का तुलना टोटल मतों से, वैध मतों की संख्या पूछ रहा है तो 80 से गुना, वैध पूछता तो 20 से, जीतने वाला 55, हारने वाला 25, हार जीत का अंतर तो 25 और 55 का अंतर, तो आप बोले होते कि अंतर 30 का है, तो यहाँ 30 से कर देते, तो ये तो हो गया। करा जीत हार में कितने मतों का अंतर है, तो यहाँ पर देखेंगे 30 का अंतर है तो 30 से गुना, तो जल्दी से अब इसको गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा 0। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 7 3 21 1 22, तो ये हो गया 2250। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपसे पूछे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना कुछ क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं था, फालतू चीज़ का ज़रूरत नहीं। किताब में तो 1-2 क्वेश्चन ही रहता है। अब इलेक्शन है तो इलेक्शन से रिलेटेड 2 या 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। करा 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, तो हम बोले कि आपको तब तक रुकना है, तब तक रेशियो नहीं लिखना है जब तक कि एक उम्मीदवार से रिलेटेड कोई डाटा ना हमें मिल जाए। एक उम्मीदवार से रिलेटेड जैसे ही डाटा मिलेगा तो आप रेशियो लिखने के लिए शुरू करेंगे। तो अब इंतजार शुरू से जब पढ़ेंगे तो इंतजार करेंगे, किसका इंतजार करेंगे? एक उम्मीदवार से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एक उम्मीदवार को यहाँ पर वैध मतों का X% मिल रहा है, कुछ में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का X% मत मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो प्यारे तब तक आप रुकेंगे जब तक कि वैध मत से या डाले गए मतों से रिलेटेड डाटा ना मिल जाए। तो अब कह रहा 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। अभी रेशियो आप नहीं लिखेंगे। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, तो अब यहां से शुरू हो जाइए। तो बोलिए वैध मत होगा 100, तो एक उम्मीदवार को 55, तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से 55 घटा देंगे तो 45। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कुल वैध मतों की संख्या कितनी है? तो ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा कि टोटल 7500 मत है, जिसमें से 20% मत अवैध है, यानी 80% वैध है। तो इतना का 80%, ये डायरेक्ट ही आपका हो गया। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर डायरेक्ट हो गया। 13 नंबर प्रश्न में आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट करेंगे, हम कुछ लिख नहीं रहे। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो ध्यान देंगे टोटल मतों की संख्या 7500 है। तो जब वैध मतों का X% मत लिखा हुआ रहे तो वैध मत को 100 मानकर अनुपात लिखेंगे और अवैध मतों की क्रिया या तो प्रारंभ में या तो अंत में करेंगे। तो यहां पर हमें प्रारंभ में करना पड़ेगा। कैसे भाई? क्योंकि कह रहा है ना कि 20% अवैध हो गया तो 80% वैध होगा। अब इसका 80% के लिए 2 शून्य कैंसिल। अब हम बोलेंगे ये टोटल वैध मत है। अब हम वैध मत का तुलना वैध मत से करेंगे तो वैध मतों का 55% मत मिला है एक उम्मीदवार को, यानी वैध मत 100, तो एक उम्मीदवार को 55, तो दूसरा को 45। तो हम बोलेंगे वैध मत का तुलना वैध मत से यानी 100 से। आपसे पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो 55। हारने वाला को कितना, तो 45। हार जीत का अंतर कितना, तो 10 से गुना करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 15, 2 से कटेगा 4, तो 15 4 60, 60 गुना 55, तब हो जाएगा 0। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 5 30, 3 33। इस तरह से नन ऑफ दिस अच्छा है तो ठीक है 3300। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। अब एक ही चीज़ को समझाना क्या है, ऐसे ये तो बनता बहुतों तरह से है, इसमें अलग अलग कंडीशन रहता है। उस कंडीशन के आधार पे कौन सा नियम लगाएं कि जल्दी से बन जाए।
तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कितना एक के चीजवा को बकते रहे। अब डायरेक्ट करते हैं। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे, यानी 5% अवैध थे। अब कह रहा है तो उससे रेशियो लिखना शुरू मत कर दीजिएगा कि टोटल मत है 100 तो वैध है 95 अवैध है 5, फिर अब जीतने वाला को हारने वाला को। पहले आगे पढ़ते हैं। कह रहा सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। 684 मतों से चुनाव जीत गया, यानी ये जीत और हार होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे। अब ध्यान देंगे, सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, तो कुल वैध मत है 100, तो सफल उम्मीदवार को 60 तो असफल को 40। यहां पर कह रहा है इतना मतों से चुनाव जीत गया, यानी जीत हार का अंतर, तो 60 और 40 में अंतर है 20 का। तो बोलिए जीत हार का तुलना जीत हार से करेंगे, जो भी निकालना उसको गुना। अब पूछ रहा अवैध मतों की संख्या क्या थी, तो हम बोले टोटल अगर वैध मत पूछा होता तो 100 से, लेकिन अवैध मत पूछ रहा है तो वैध मत का तुलना अब वैध मत से करिएगा। तो 95% वोट वैध थे, यानी टोटल डाला गया 100, तब वैध था 95, तो वैध का तुलना वैध से। अब टोटल डाला गया मत तो 100 से, और पूछ रहा है कि कितने अवैध मत की संख्या कितनी थी, तो 5 से। इस तरह से डायरेक्ट आप कर देंगे तो ये प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो गया। 15 में कह रहा हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो सीधा बोलेंगे जीत हार का तुलना जीत हार से। अब हारने वाला को कितना मत प्राप्त, टोटल वैध मत 100, जीत वाला को 60, तो हार वाला को कितना, तो सीधा 40 से। बस इतना ही से आपका आंसर आएगा। लोग इसको बड़ी लंबा चौड़ा बता देते हैं, जो कि आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकेंगे। अब कह रहा एक, अच्छा ये अगला क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। 68 अवैध है, तो हम बोले कि अभी इससे रेशियो तो लिखाएगा नहीं। आगे कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। अब बोलिए वैध मत का 55% कह रहा है, तो वैध मत को 100 मानकर अनुपात प्रकट करेंगे। अवैध मत की क्रिया सबसे प्रारंभ में या सबसे अंत में करेंगे, तो इस प्रश्न में सबसे अंतिम में करना है। क्यों, तो देखिए कह रहा तथा 98 मतों से जीता, तो ये जीता यानी जीत हार का अंतर है। तो अब बोलिए कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों का 52%, यानी टोटल वैध मत है 100, तो जीतने वाला 52 तो हारने वाला 48, तो हार जीत का अंतर होगा 52 और 48 में 4 का। आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा, तो कुल कितने मत का प्रयोग किया गया, तो यहां से हमें रेशियो वैध मत तक का ही निकलेगा, तो वैध मत हम निकाल लिए। अब बोलिए प्रश्न में कह रहा 68 मत अवैध है, तो वैध मत में अवैध मत जोड़ देंगे तो ये टोटल डाला गया मतों की संख्या निकल जाएगा। इस तरह से टोटल डाला गया मत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एमबी बहुत खत्म हो रहा है। हाँ एमबी तो ख़त्म हो रहा, पिक्चर क्वालिटी बढ़ाया हुआ है। बात है कि क्वालिटी अगर उसमें डलवा रहे हैं तो फिर हमको सर्वर लेना पड़ रहा है, यूट्यूब का सर्वर से चलेगा नहीं। तो अब हर महीना बैच, अब हर महीना उसमें मंथली पे करना, वो भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब नया बैच उसमें कुछ उस तरह का आएगा नहीं, और ऑफलाइन खुलेगा तो 100% ऑनलाइन बंद हो जाएगा। तो हम ऑनलाइन पे ज़्यादा कुछ ध्यान देते नहीं है, तो झूठ मूठ का क्या उसमें माथा दर्द करें। तो अभी फ़िलहाल तो वही चलेगा। देखिए हो सकता है ऐसे तो फ़ोन किए हैं और बुक वगैरह का PDF वगैरह के लिए उसमें ऑप्शन दे दिए हैं। अब उसमें बुक डलाएगा तो फिर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला में फिर हम लोग को अपना सर्वर से चलाना पड़ेगा। यूट्यूब फ्री वाला सर्वर से चल रहा था, उसमें पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन में उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, अब हो नहीं पा रहा है, तो अभी फ़िलहाल उसी से चलेगा। देखते हैं, हो गया तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया
तथा इसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। अभी तक रेशियो नहीं लिखाएगा। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% थे। तो एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों के 75% थे। तो वैध मत को 100 मानेंगे तो बोलिएगा एक उम्मीदवार कह रहा ना कि एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मत के 75% थे, यानी वैध मत है 100, तो एक उम्मीदवार 75, तो दूसरा उम्मीदवार 25। इधर कह रहा एक उम्मीदवार 9261 प्राप्त किए, इधर एक उम्मीदवार बोलिएगा 75 मत प्राप्त किए। जो भी निकालना है उसको गुना। तो कह रहा मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो यहां पर तो फिलहाल बोलिएगा वैध मत, अब एक उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को, तो अभी मैक्सिमम यहां वैध मत तक ही निकलेगा। तो वैध मतों की संख्या तो 75। अब थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे वैध मत हमें मालूम है, लेकिन पूछ रहा मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो रुकिए, अब इससे पहले जाएंगे तो 2% अवैध घोषित किया गया, यानी डाला गया टोटल 100, तो अवैध है 2, तो बोलिए वैध है 98। अब ये निश्चित राशि वैध का कहला रहा है, तो वैध का तुलना वैध से अवैध मत पूछेगा, तो 2 डाला गया टोटल मत तो 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा और आगे बढ़ना है क्योंकि मतदाता सूची में पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी टोटल मतदाता सूची में नाम दर्ज था 100 लोगों का, तो उसमें मत डाला है 75। तो डाला गया का तुलना डाला गया से, नहीं डाले गए मतों की संख्या तो बोलिए 25 से, और टोटल मतदाता सूची में कितने मतदाता थे तो 100 से। इस तरह से अब कर सकेंगे। फ्रैक्शन में इसको लेके करते तो थोड़ा और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता, क्योंकि डिजिट छोटा छोटा होता। शॉर्ट क्या स्टेप यही रहता, डिजिट छोटा छोटा हो जाता। अब 75 से 75 भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अब इस तरह से काट साथ छाट कर लीजिएगा, 25 3 25 4। अब काट छाट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा, दिमाग को माथा दीवार पर पटकिए, सब समझ में आ जाएगा। लिखा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तथा कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके इतना मतों से जीत गया। तो ये जीत हार का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से, यानी टोटल वैध मत होगा 100, तो जीतने वाला 54, तो हारने वाला, तो टोटल है 100, जीतने वाला 54, तो हारने वाला 46। तो हार जीत कर इतना मतों से जीत गया, यानी हार जीत का अंतर है, तो 46 और 54 में अंतर होगा 8 का। अब पूछ रहा मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो यहाँ मैक्सिमम वैध मत तक निकाल सकते हैं, तो 100 से गुना। अब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 10% अवैध, यानी वैध होगा 90। टोटल डाला गया 100, तो अवैध है 10, तो वैध होगा 90। वैध का तुलना वैध से करेंगे, अवैध तो 10 से, डाला गया मत तो 100 से। अब इसके ऊपर में जाएंगे तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल सूची में दर्ज नाम होगा 100 का, तो नहीं डाला 10, तो डाला है 90। डाला गया का तुलना डाला गया से, मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं तो 100 से, नहीं डाला तो 10 से। अब काट छांट करिए, आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया था, अब ये सब आपसे हो जाएगा। करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार P तथा Q खड़ा हुआ। एक लिख रहे हैं कमेंट क्यों नहीं जाता है। कमेंट आता है, लेकिन क्वेश्चन अगर ना समझ में आएगा, उससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो हम उसको बताएंगे, या कोई क्वेश्चन आप फंसे तो उसको पूछेंगे तो बताएंगे। अब कमेंट में कुछ भी लिखेंगे तो उसको हम पढ़ के क्या करेंगे। ये तो ऑफलाइन रहेगा, कुछ भी बोलते हैं तो 2-4 हंटर हम जमा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं।
अब इस बैच में पढ़ाने में हमको मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए जैसे तैसे उड़ा के इसको अब ख़त्म कर देंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या कम होते जाएगा, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे, तो फिर आप लाइन पे आ जाएंगे। अब इस बैच को ख़त्म करने का मिशन है, क्योंकि आप लोग मूड ख़राब कर दिए हैं। चलिए ये हो गया। आगे कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी तथा क्यू खड़ा हुआ। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। पी ने कुल मतों का 36% मत प्राप्त किया तथा क्यू ने जितने मत पड़ा उसका 60% मत प्राप्त किया। तो जितना पड़ा उसका 60%, ये वैध मतों का नहीं कह रहा है, इसलिए रेशियो पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब जल्दी से बोलेंगे, कुल मतों की संख्या हो गया 100। अब पी और क्यू कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी तथा क्यू खड़ा हुआ। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो बोलिए, कुल मत है 100, जिसमें नहीं डाला गया मतों की संख्या 10। तो आप बोलिएगा, डाला गया मतों की संख्या तो 90। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा है 10% मतों का प्रयोग नहीं किया, तो नहीं डाला गया 10, तो डाला गया है 90। पी ने कुल मतों का 36% मत प्राप्त किया, तो कुल है 100, 100 का 36% 36। अब आगे कह रहा है, क्यू ने जितने मत पड़ा उसका 60% मत प्राप्त किया। क्यू ने जितना मत पड़ा, यानी डाला है 90, तो 90 का 60%। 60% का मतलब होता है 20% 1/5, 60% 3 गुना 3/5। तो इसका 3/5 से कटेगा 18 × 90, तो 18 × 54। अब देख लीजिए, टोटल डलाया है 90, तो इन दोनों को जोड़कर ये 90 हो जाना चाहिए। तो 50 अब प्लस 30 80, 6 4 10 90 हो रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। अब जल्दी से तुलना कर दीजिएगा। करा तथा वह 5400 मतों से चुनाव जीत गया। जीत और हार का अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से, तो बोलिएगा 36 और 54 में अंतर है। 4 जोड़ेंगे 40, 40 और 14, तो इधर हो जाएगा 14 4 18। निकालना, उसको गुना करेंगे। इस चुनाव में कितने मतदाता ने मत डाला, कितने ने डाला, तो 90 से गुना करा। क्यू को कितना मत मिला, क्यू को कितना मत मिला, तो क्यू को कितना मत मिला, तो 54 से गुना। और भी आगे कुछ पूछ रहा है, आगे कह रहा है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, सूची में कितने मतदाता थे, तो 100 से गुना। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो 100 से गुना। आगे कह रहा है, कितने मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, नहीं डाला, तो जल्दी से 10 से गुना। इस तरह से आप जल्दी से आप सॉल्व कर सकेंगे। ये शॉर्ट था, इससे भी सुपर शॉर्ट होता है, लेकिन खोपड़ी से बाहर चल जाएगा। कह रहा है, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, तो कुल मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा 100 लोगों का, तो मत डाला ही नहीं, नानी घर गया था। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया है, तब बोलिए डाला गया मतों की संख्या कितना। कहेंगे यहाँ पर अब अवैध वैध क्यों नहीं देखे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि कुल मतों का 40% बी ने प्राप्त किया, कुल मतों का 23% मत प्राप्त हुआ, तो बी को कुल मत से रिलेटेड है, तो वैध मत से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कुल मत को ही मान के बढ़ रहे हैं आगे। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। चुनाव में ए बी सी 3 उम्मीदवार थे, चुनाव में ए बी सी 3 उम्मीदवार थे। अब कह रहा है कि ए को डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, डाले गए कुल मतों का, तो 100 का 40% 40। आगे कह रहा है बी को कुल मतों का 23%, तब बोलिएगा 100 का 23% यानी 23। आगे कह रहा है ये चुनाव में अपने समीपतम प्रतिद्वंदी से 7000 मतों से जीत गया। इधर बोलेंगे टोटल डाला गया है, उसी में से ना ए को और बी को और सी को प्राप्त होगा। ये भले यहाँ रेशियो लिखने के लिए इससे रिलेटेड दिया हुआ था कि कुल का 23% कुल का 40%, लेकिन डाला गया टोटल 80 है, तो इन सबको जोड़ने पर 80 होना चाहिए। तो 40 अब प्लस 20, तो 60 और 3 63। तो आप बोलेंगे 80 में से 63 को घटाएंगे। अगर 80 में से 20 को घटाते तो 80 में से 60 को घटाते 20, लेकिन 63 घटाए हैं तो ये 17 हो जाएगा। सॉरी, ठीक, 40 और प्लस 23, 40 और 23 60।
3 63, तो ठीक है। कह रहा एक और डाले गए कुल मतों का 40%। अच्छा, डाला गया का कुल 40% है, यहीं पे गड़बड़ा रहा था। एक और डाला गया कुल मतों का 40%, तो डाला गया 80 का 40%, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, 8 चौ 32। और आगे कह रहा है बी को कुल मतों का 23%, तो कुल है 100, 100 का 23% है 23। अब बोलिएगा आगे जल्दी से, सी को कितना मिला तो पता चल जाएगा। टोटल 80 में से ए को 32, बी को 23, तो अब बचल खुचल सब सी को जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 30 20 50 और 5 55, तो अब बचा कितना 25। आगे कह रहा है कि ए चुनाव में अपने समीपतम प्रतिद्वंदी से 7000 मतों से जीत गया। तो ए का समीपतम प्रतिद्वंदी बी नहीं है। समीपतम प्रतिद्वंदी का मतलब जो इसके आसपास मत लाए हुए हैं, तो बगल में लिखा हुआ तो समीपतम प्रतिद्वंदी मत समझ लीजिएगा। तो आप बोलिएगा इसके समीपतम प्रतिद्वंदी सी है, तो बोलिए यहां पर कह रहा 7000 मतों से जीत गया, यहां पर देखिए कै मतों से जीत गया, तो 7 मतों से। निकालना है उसको, गुना करेंगे। तो अब पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, तो 100 से गुना। कितना मतदाता ने चुनाव में भाग लिया, तो 80 से गुना। आगे पूछ रहा है ए का समीपतम प्रतिद्वंदी कौन था, यानी इसके आसपास में मत लाने वाला, तो रेशियो देख के ही बताएंगे कि सी है। सी को कितना मत प्राप्त हुआ, तो 25 से गुना। इस तरह से हो जाएगा, जो भी पूछेगा उसको यहाँ गुना कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन खत्म।